इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तुम अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो टेस्टोस्टेरोन के जो बेनिफिट्स हैं मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना किसी बकवास के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता है, तुम में से अगर किसी को नहीं पता है कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो एक मेल की टेस्टिकल्स में पाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी हार्मोन है। अगर तुम एक लड़के से एक मैन बनना चाहते हो, एक तुम मैस्कुलिन मैन बनना चाहते हो, तो तुम्हारी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 पॉइंट बताऊंगा। इनमें से जो तीसरे नंबर वाला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुनकर जाना। तो पॉइंट नंबर 1, जिम। अगर तुम जिम जाते हो तो भाई जिम से तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। मैं ये खुद में फील कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं होम वर्कआउट करता था, कैलिस्थेनिक वर्कआउट करता था, पुशअप, स्क्वाट, पुलअप ये करता था। लेकिन जब से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। जब मैं अपने काम पर होता हूँ मुझे तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। अगर तुम सच में जिम जाते हो, अगर तुम डेली जिम जाते हो, मुझे 2-3 मंथ हो चुके हैं जिम जाते हुए, एंड भाई उससे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब तुम जिम जाते हो। तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाता है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, क्योंकि जब तुम जिम मारते हो तो तुम्हारी बॉडी में से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। अगर तुम डेली जिम जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स भी इंक्रीज़ होगी, जैसे कि डोपामिन है, जैसे कि सेरोटोनिन है। ऐसे हार्मोन भी तुम्हारी बॉडी में रिलीज़ होंगे, तुम्हारे ब्रेन में रिलीज़ होंगे, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। इसलिए जिम जाओ। जब तुम जिम जाओगे तुम्हारी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, यूज़ इट और लूज़ इट। क्योंकि अगर तुम अपने लेफ़्ट हैंड को यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे एंड अपने राइट हैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो तुम्हारा जो लेफ़्ट हैंड होगा वो तुम्हारे राइट हैंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक रह जाएगा। इसलिए बॉडी का यही कॉन्सेप्ट होता है, यूज़ इट और लूज़ इट। लेकिन अगर तुम ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बने, तो वही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा, उतना ही रहेगा जितना तुम्हारी बॉडी में अभी है। जब तुम जिम जाते हो तो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि तुम किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, एंड वहाँ पर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाने लग जाता है। अगर तुम इस पॉइंट को नहीं करते हो जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, तो इससे ना ही तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होगी, अगर तुम इसको नहीं करते हो, ना ही तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ना ही तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा, ना ही तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, ना ही तुम ज़्यादा खुश रहोगे, ना ही तुम्हारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो गुड हार्मोन्स हैं, ना ही वो रिलीज़ होंगे, ना ही तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होगा, तुम्हारी हाइट कम रह सकती है। पॉइंट नंबर 2 वो है डाइट। अगर तुम अपनी डाइट को गंदा रखते हो, गंदा कचरा खाते हो, तो भाई उससे भी तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेकार चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर तुम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखते हो, तो भाई जब तुम हाई प्रोटीन रखते हो अपनी डाइट में, तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अच्छी डाइट के साथ तुम्हें विटामिन डी के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो डायरेक्ट लिंक्ड है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से, क्योंकि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हार्मोन है। अगर तुम इसको अच्छे से लोगे, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हो, सन बाथ ले सकते हो, लेकिन अभी तो सर्दियों को टाइम है भाई, सन नहीं निकलता है, इसकी कोई सप्लीमेंट ले सकते हो विटामिन डी की। एंड जो विटामिन डी होता है वो तुम्हें प्रोटीन रिच फूड्स में मिलेगा, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में ज़्यादा होता है। हमारे इंडिया में 70% से भी ज़्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। इसलिए अगर तुम अपनी बॉडी में प्रोटीन को ऐड करोगे तो तुम एवरेज लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। पॉइंट नंबर 3, स्लीप। स्लीप बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड चीज़ है। अगर तुम इसको अच्छे से यूज़ करते हो तो भाई स्लीप से तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। तुम्हें डेली 9 से 10 घंटे की स्लीप लेनी ही चाहिए। अगर तुम टीनेजर हो तो भाई ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वरदान के जैसे काम करेगा। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं 2-3 मंथ के लिए ना एक ऐसे काम पर लगा हुआ था जिसमें स्लीप बहुत ही ज़्यादा कम मुझे मिलती थी। एंड भाई जब मुझे स्लीप बहुत ज़्यादा कम मिलती थी, जैसे कि 4 घंटे की, 3 घंटे की, तो भाई मेरा ब्रेन जो है वो अच्छे से काम नहीं करता था। मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था,
मेरा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता था, मेरे ब्रेन से अच्छे से कैलकुलेशन नहीं होती थी एंड मेरा जो आईक्यू है, जो मेरी रीज़निंग एबिलिटी है, वो अच्छे से यूज़ में नहीं आती थी। इसलिए अगर तुम स्लीप को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हो, स्लीप को अच्छे से नहीं लेते हो, तो भाई तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आएँगे। अगर तुम स्लीप को अच्छे से नहीं लेते हो, ना ही तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, ना ही तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, ना ही तुम्हारी हड्डियों का साइज़, ना ही तुम्हारे पेनिस की लेंथ बढ़ेगी। इसलिए अगर तुम स्लीप को बहुत ज़्यादा बढ़िया यूज़ करते हो ना, तो भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, इससे तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। स्लीप को मैं 2 भागों में आपको बताऊँगा, एक तो है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। क्वालिटी मैंने आपको बता दिया 9 से 10 घंटे, अब क्वालिटी पर बात करते हैं। क्वालिटी स्लीप होना बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये तुम्हारी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगा, तुम्हारा ब्रेन फंक्शन है, बहुत अच्छे से काम करेगा। क्वालिटी स्लीप को तुम कैसे हासिल कर सकते हो, उसको कैसे ले सकते हो, अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं? सोने से 3 घंटे पहले कुछ भी तुम्हें नहीं खाना है। 3 घंटा कुछ भी नहीं खाना है, तुम्हें खाली पेट सोना है एंड तुम्हें 3 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले मोबाइल को साइड में फेंक देना है, क्योंकि मोबाइल से जो ब्लू लाइट पड़ती है वो तुम्हें सोने नहीं देती है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ही लगता है कि अभी भी दिन है, नहीं सोना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोंदू है, उसको नहीं पता है इतना कुछ। क्योंकि इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा बूम मार चुका है, हमारा बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है, भाई एआई आ चुके हैं, बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, वो इतनी जल्दी एवोल्यूशन उसका नहीं होता है। एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। एवोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसिंग चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी 2G नेटवर्क पर चलता है, लेकिन अभी तो 5G आ चुका है एनवायरनमेंट में। वैसे ही जब तुम रात को मोबाइल चलाते हो, तो उसकी जो लाइट होती है वो तुम्हारी आँखों में पड़ती है। जब वो तुम्हारी आँखों में पड़ती है तो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल ये जाता है कि अभी भी सोना नहीं है, अभी भी दिन है। क्योंकि वो लाइट होती है, वो तुम्हारा ब्रेन कन्फ्यूज़ हो जाता है उसमें। इसलिए रात को सोने से 3 घंटा पहले या फिर 2 घंटे पहले या फिर 1 घंटा पहले, जितना भी तुमसे हो सके, फ़ोन को कम यूज़ करो। क्योंकि जो नींद का हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो 9 बजे के बाद तुम्हारी बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 9 बजे के बाद सोना स्टार्ट कर दो। पॉइंट नंबर 4, मार्शल आर्ट्स स्टार्ट कर दो। अगर तुम मार्शल आर्ट्स करोगे तो उससे भी तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जब तुम लड़ते हो तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम किसी से लड़ रहे हो एंड तुम्हारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन चाहिए। जब तुम शैडो बॉक्सिंग करते हो, हवा में मुक्के मारते हो, तो उससे तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम किसी से लड़ रहे हो एंड जिससे तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जो यूएफसी फाइटर्स होते हैं, तुमने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा पतले से होते हैं, इतना ज़्यादा मसलबाज भी नहीं होता है, लेकिन उनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में चैलेंज होता है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर तुम जिम जाते हो एंड कोई बंदा जो है वो मार्शल आर्ट्स कर रहा है, तो भाई उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में चैलेंजेस भी हैं, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है एंड भाई उसकी लाइफ हार्ड है एंड वो वर्कआउट्स भी करता है, वो जिम भी जाता है एंड उससे क्या होता है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है एंड जिस वजह से उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उनके ब्रेन को लगता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं एंड जिससे इनकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा चाहिए, जिससे भाई ब्रेन जो है वो स्ट्रेस में आके, प्रेशर में आके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर देता है। क्योंकि जब यूएफसी फाइटर्स फाइट में होते हैं, उनको अपने ब्रेन को, अपनी आँखों को खोल के रखना पड़ता है। अगर उनकी ज़रा सी भी नज़र हटी अपनी फाइट से, तो भाई वो नॉकड आउट हो जाएँगी, वो नॉकआउट हो जाएँगी। इसलिए अगर तुम मार्शल आर्ट्स को स्टार्ट करोगे, तो भाई इससे भी तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।